नमस्कार साथियों, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में हरियाणा सरकार 10 आईएमटीज को डेवलप करने की विशेष परियोजना पर कार्य कर रही है। इस परियोजना के लिए सरकार हरियाणा के हिसार, रोहतक, सिरसा, सोहना, नारनौल, पलवल, अंबाला, नारायणगढ़, जींद और रेवाड़ी के इलाकों में नई आईएमटीज को डेवलप करने का काम करने वाली है। सरकार पहले की लैंड पुलिंग पॉलिसी में संशोधन करने का काम कर चुकी है। अब किसानों को अपनी जमीन के बदले 50% इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की विकसित जमीन देने का काम सरकार करने वाली है। दूसरा ऑप्शन सरकारों के पास रहने वाला कि किसान बाजार कीमत पर मुआवजा भी ले सकते हैं। इस प्रकार हरियाणा सरकार हरियाणा में 10 आईएमटीज की डेवलपमेंट के लिए लैंड पुलिंग पॉलिसी में भी सरकार बदलाव करने का काम कर चुकी है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से जानने का काम करते हैं कि सरकार किस प्रकार 10 आधुनिक मेगा आईएमटीज को हरियाणा के अलग अलग इलाकों में डेवलप करने का कार्य करने वाली है। नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार हरियाणा के अलग अलग इलाकों में 10 नई आईएमटीज को विकसित करने की विशेष परियोजना पर कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार पहले यहां जिस लैंड पुलिंग पॉलिसी के माध्यम से अलग अलग जिलों में स्थापित होने वाली नई आईएमटीज के लिए जमीन लेने का प्रस्ताव जो तैयार कर चुकी थी, सरकार ने उस लैंड पुलिंग पॉलिसी में बड़ा संशोधन करने का कार्य किया है। हरियाणा सरकार हरियाणा में 10 आधुनिक मेगा आईएमटीज की डेवलपमेंट का कार्य तेजी से कर रही है और सरकार जब यहां किसानों से जमीन न ले पाई, उसके तुरंत बाद सरकार ने अधिकारियों संग मीटिंग लेकर के लैंड पुलिंग पॉलिसी में बड़े संशोधन करने का भी कार्य किया है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा सरकार मुख्यतः 10 आईएमटीज को बनाने का काम करने वाली है, जिनमें हरियाणा सरकार प्रस्तावित आईएमटीज में हिसार आईएमटी, रोहतक आईएमटी, सिरसा आईएमटी, सोहना आईएमटी, नारनौल आईएमटी, पलवल आईएमटी, अंबाला आईएमटी, नारायणगढ़, जींद और रेवाड़ी आईएमटी को स्थापित करने का विशेष कार्य करने वाली है। सरकार यहां पर जो जमीन, कुछ आईएमटीज की सरकार जमीन ले चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी प्रस्तावित आईएमटीज है जिनके लिए सरकार को जमीन की आवश्यकता पड़ने वाली है और ये जमीन थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मास लेवल पर सरकार यहां पर जमीन खरीदने का विशेष कार्य भी करने वाली है। लैंड पुलिंग पॉलिसी में सरकार ने संशोधन करने का काम किया है और टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने एक मीटिंग रखने का कार्य भी पिछले दिनों किया था, जिसमें सरकार ने नई पॉलिसी को लागू करने का काम किया है। अब लैंड पुलिंग पॉलिसी में सरकार किसानों से जो जमीन लेगा, जो जमीन सरकार किसानों से लेगी, उस जमीन के बदले सरकार अब किसानों को उस जमीन को डेवलप करके यानी कि विकसित भूमि का 50% हिस्सा देने का कार्य करने वाली है। यानी कि सरकार मान लीजिए किसानों से 1 एकड़ जमीन लेगी, जो लगभग 4850 गज जमीन होती है, वहां पर सरकार 4850 गज यानी कि आप उदाहरण के तौर पर लगा लीजिए 2425 गज के आसपास सरकार जमीन किसानों को वापस दे देगी डेवलप करके। यानी कि आपकी खेती की जमीन सरकार ने ली, वहां पर सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट की सुविधा और एक पूरे मेगा स्ट्रक्चर को डेवलप करके आपको उस जमीन का 50% हिस्सा वापस कर देगी, जो कि एक इंडस्ट्रियल लैंड होगा। यानी कि आपकी जो जिस कीमत की जमीन आपने दी है, उससे कई गुना ज्यादा कीमत की जमीन सरकार आपको वापस लौटाने का काम करेगी। यहां पर सरकार किसानों द्वारा लैंड पुलिंग में दी जाने वाली जो जमीन है, जब तक जमीन पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाती, सरकार सालाना 1 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान जो दिया गया है, उस प्रावधान को भी पूरा करने का काम करेगी। जो नई पॉलिसी लागू की गई है, उस नई पॉलिसी में किसानों के पास 2 विकल्प यानी कि 2 ऑप्शन रहने वाले हैं। इनमें पहला ऑप्शन है कि किसान अपनी जमीन सरकार को देकर के उसके बदले विकसित प्लॉट ले सकता है। यह प्लॉट एक जगह पर भी हो सकता है और अलग अलग हिस्सों में भी सरकार प्लॉट देने का कार्य कर सकती है। दूसरा ऑप्शन जो होगा वो होगा कि किसान बाजार कीमत पर मुआवजा सरकार से ले सकते हैं। ये 2 ऑप्शन नई लैंड पुलिंग पॉलिसी में हरियाणा सरकार ने ऐड करने का काम किया है। इस लैंड पुलिंग पॉलिसी में बदलाव के जो प्रमुख कारण हैं, उन कारणों में सबसे मुख्य कारण है कि सरकार 1 से 1.5-2 वर्ष से लगातार 2022 के बाद किसानों से जमीन लेने का प्रयास कर रही है लैंड पुलिंग पॉलिसी के माध्यम से नई डेवलपमेंट के लिए, लेकिन किसानों की लैंड
पोलिंग पॉलिसी में किसी प्रकार की खास रुचि न होना ही सबसे बड़ा बदलाव का कारण यहाँ पर देखा गया है। यानी कि किसानों की जो रुचि है वो काफी कम मात्रा में रही है, तो सरकार इस कारण इस पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर चुकी है। फायदों की बात करें तो नई आईएमटीज के डेवलप होने से यहाँ पर आर्थिक बूस्ट बढ़ती हुई नजर आएगी। लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलते हुए नजर आएंगे। किसानों को पहले के मुकाबले इस पॉलिसी से बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और प्रति व्यक्ति आय में भी भारी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलने वाली है। सरकार नई प्रस्तावित आईएमटीज में प्रमुख रूप से हिसार, रोहतक, सिरसा, सोहना, नारनौल, पलवल, अंबाला, नारायणगढ़, जींद और रेवाड़ी आईएमटीज को प्रमुखता से आगे बढ़ाने का काम करने वाली है। अब बात करते हैं इन आईएमटीज को किस पैटर्न पर सरकार डेवलप करने वाली है। इन आईएमटीज में सरकार किसानों से जमीन लेने के तरीके हम आपको बता चुके हैं। सरकार यहां पर मेगा आधुनिक आईएमटीज को डेवलप करेगी, जिसमें सरकार विदेशी तर्ज पर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में हर प्रकार की वो सुविधाएं देने का काम करेगी जो कि एक डिजिटल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब में आपको देखने को मिलती है। यानी कि ये जो आईएमटीज होंगी प्रमुख राजमार्गों से अटैच होंगी, रेल मार्ग के माध्यम से भी इन्हें अटैच करने का काम किया जाएगा। यहां पर जिले की आर्थिक बूस्ट को बढ़ाने के लिए इन आईएमटीज को बनाने का काम होगा। यहां किसानों को इन आईएमटीज में जोड़ करके मेगा फायदा देने का काम सरकार करने वाली है। इन आईएमटीज के अंदर हर प्रकार की डिजिटल सुविधाएं होंगी और HSIIDC के माध्यम से सरकार इन आईएमटीज को डेवलप करने का काम करेगी। प्रमुखता से गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के इलाकों में डेवलप होने वाली ये आईएमटीज देश भर के विशेष आर्थिक गलियारों से भी कनेक्ट होने वाली है। सरकार यहां पर बड़ी संख्या में लोगों को नई डेवलपमेंट और रोजगार देने का कार्य भी करने वाली है। आपकी अपनी क्या राय है इन 10 आईएमटीज के प्रोजेक्ट को लेकर, और सरकार की लैंड पुलिंग पॉलिसी में जो संशोधन सरकार ने किया है, क्या उसके बाद किसान सरकार को जमीन देंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।